बनवाने का काम दुबे जी का होना चाहिए। और बराबर हम लोग के इस बात को उठाने कराने के परेशानी के बाद भी जो है अल्लाह ने पहले सुनने दो यार, पहले रुक जाए एक मिनट। सड़क की ख़राब स्थिति को लेकर के जहां जनता परेशान रहती है, तो आज झारखंड के गोड्डा ज़िला में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। विधायक जो है वो गड्ढे में जो पानी जमा था उसमें ही धरने पर बैठ गई। ये पूरा मामला झारखंड के गोड्डा का है। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह आज सुबह अलग रंग में नजर आई। निशिकांत दुबे जी का गंगा है ना। एनएच बनवाने का, NHI बनवाने का काम दुबे जी का होना चाहिए। और बराबर हम लोग के इस बात को उठाने कराने के परेशानी के बाद भी जो है अल्लाह ने पहले सुनने दो यार, पहले रुक जाए एक मिनट। रोड ब्लॉक करो, जब तक काम शुरू नहीं होगा उठेंगे नहीं। उसको जाम करवा दीजिए। रोड ब्लॉक कराओ। एक बहुत छोटे कार्यकर्ता से आज हम विधायक बने। अगर किसी मुद्दे को उठाए हैं तो उसका निदान तक पहुंचाएंगे। नारी शक्ति का रूप आपने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, शायद आपके इस कदम से इस क्षेत्र के जनता का भला हो। लोगों का मुझे बहुत भरोसा मिला है। मेरी जिम्मेदारी है कि उनकी उम्मीदों को पूरा करें और उनके तकलीफ में उनके साथ रहें। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में लोग, आम जनता को तो परेशानी हो रहा है। ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच का है ही नहीं, ये शुद्ध रूप से केंद्र सरकार का है। मैं राज्य सरकार का यहाँ कुछ भी करने को नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगी। क्या है मामला आप हमसे बेहतर जानते हैं मुख्यनाथ जी। ये जो सड़क है वो NH 133 था और सभी कोई जानता है इस बात को कि सड़क को की मरम्मती हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, वो केंद्र सरकार के पास है। मई के महीने में यह सड़क NHAI को दे दिया गया और इस रोड का कॉन्ट्रैक्ट भी अखबारों के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी हुई कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। इसका काम जल्द क्यों नहीं शुरू हो रहा? राज्य सरकार का इसमें इस सड़क पर कोई योगदान नहीं हो सकता, ये केंद्र सरकार के ही नियम के अनुरूप है। इसके बावजूद जब से हम विधायक बने हैं, यह सड़क बिहार में का भी कुछ हिस्सा इस सड़क पर आता है, फिर भी PWD से बोल करके हम लोग इस पे कभी कभी भराव कराते रहे हैं और सड़क कम से कम चलने की हालत में रहे, उस तरीके उसको बना करके हम लोग रखे। लेकिन NHAI का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा? पूर्ण तरीके से अगर सड़क नहीं भी बना पा रहे हैं ये लोग, तो कम से कम लोगों के, आम जनता के चलने फिरने के लायक इस सड़क को बना के रखना चाहिए। ये यहाँ जो तालाब बना के रखे हैं, तालाब नहीं, मैं कहना मुझे लगता है कि जो निशिकांत दुबे जी का जो गंगा जल नदी में और यहाँ के लोगों के लिए पीने के लिए पानी जो आना चाहिए था, आज वो सड़क पर ये गंगा जल दिख रहा है। मैं इस गंगा जल में से आज सुबह स्नान किए हैं और जब तक यहाँ पर काम शुरू नहीं होता हम यहाँ से नहीं उठ करके जाने वाले। केंद्र सरकार, हमारे क्षेत्र के लोग आसपास रहते हैं,
हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ आसपास रहते हैं और उनको लगातार परेशानी हो रही है और हम लोग इस बात को बहुत मजबूती से उठाते रहे हैं, लेकिन जो कार्य और जिस पर ध्यान विशेष करके सांसद महोदय को देना था वो उस पर ध्यान नहीं दे करके केस मुकदमे उल्टे सीधे ट्वीट्स करने में बिजी हैं और आज हम लोगों की यह हालत है कि जनप्रतिनिधि को आकर के इस तरीके से बैठना पड़ रहा है। अगर हम लोगों की बात को नहीं सुना जाएगा, मैं सदन के चलने तक इंतजार नहीं कर सकती हूँ, अगर हम लोगों की बात को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग अपना तरीका बदलेंगे। आज यहाँ जब तक काम नहीं शुरू होगा यहाँ से हम उठने वाले हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में लोग आम जनता को तो परेशानी हो रहा है। ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच का है ही नहीं, ये शुद्ध रूप से केंद्र सरकार का है। मैं राज्य सरकार का यहाँ कुछ भी करने को नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि विधायक सड़क पर गंदे पानी में स्नान करने लगी और लोग उन्हें देखने लगे। दरअसल मोहरमा के राष्ट्रीय राजमार्ग 133 मोहरमा फिरोजपुर सिंधु कान्हू चौक पर सड़क की स्थिति लंबे समय से ख़राब है। इसको लेकर के इलाके के लोगों ने कई बार हंगामा भी किया, लेकिन स्थिति में किसी तरह का सुधार नहीं आया। इस सड़क पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है, पर अब तक इस सड़क की मरम्मत का काम नहीं किया गया। विधायक ने कहा कि लंबे समय से एनएच द्वारा आश्वासन के बावजूद सड़क का निर्माण नहीं हो सका। इस सड़क पर राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। इसके बावजूद हमने कई दफ़ा सड़क के मरम्मत के काम को लेकर के इच्छा जताई और इस काम को हमने कराया भी, पर इसका अस्थायी समाधान अब तक नहीं निकला। अब जब तक समाधान नहीं होगा हम यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से किस तरह से जो विधायक हैं वो जा रही हैं पानी के अंदर और नीचे बीचों बीच सड़क में जो पानी जमा है उस गड्ढे में वो बैठ गई और अपना जो धरना प्रदर्शन है वो दिखा रही है। और उन्होंने कहा कि एनएच की जो लापरवाही है वो लगातार सामने आ रही है। ख़राब सड़क व्यवस्था को लेकर के हमने हमेशा से आवाज़ उठाई है और अपने कार्यकाल में इसका मरम्मत भी कराया, लेकिन किसी तरह की ध्यान न देने की वजह से स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। लोग यहाँ से गुजरते हैं और उस गड्ढे में गिर जाते हैं। कई ऐसी दुर्घटना है जिसको लेकर के लोगों में नाराज़गी है और ख़राब सड़क को लेकर के हमने विरोध भी जताया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज एक अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिला कि वो वहाँ से गुजर रही हैं और जो सड़क के बीचों बीच गड्ढे में गंदा पानी जमा है उसमें जा कर के वो बैठ गई और बैठ करके उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। एमएलए दीपिका पांडे ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो पानी जमा है उससे आम जनों को परेशानी होती है, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और इस पर जो एनएच के अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है, इसलिए कि इसके मरम्मत का काम नेशनल हाईवे के ज़िम्मे है और कई बार कहा भी गया, आवेदन भी दिया गया, शिकायतें दर्ज कराई गई, लेकिन इसके मरम्मत को लेकर के किसी तरह की कोई गतिविधि नज़र नहीं आ रही है और मजबूरन हमें इस गड्ढे में बैठना पड़ा, इसलिए कि लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। और आज जब एनएच के अधिकारियों ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो हमने यही तरीका इख्तियार किया। मेरे दिमाग में यही बात आई कि हम यहाँ पर बैठ कर के विरोध प्रदर्शन करें ताकि लोगों को समझ में आए कि किस तरह की दुश्वारी और परेशानी होती है और जो आम जन हैं उन्हें काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसलिए हमने आज इस तरह का प्रदर्शन किया। आप देख सकते हैं किस तरह से जो एमएलए है वो गंदे पानी में